हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आइए आइए बैठिए। बैठिए। जैसे मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे रेंट के बारे में पूछना था। मुझे पिछले महीने का रेंट नहीं मिला। अरे हाँ, रेंट देना भूल गया। ठीक है, एक सेकंड लाता हूँ मैं। पोस्ट। 1 मिनट में पोस्ट के बाद लाता हूँ। आइए दर्शन लीजिए। अरे अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये क्या है? ये राखी है। राखी तो मुझे भी मालूम है, पर इतना छोटा राखी कौन पहनने वाला है? ये राखी हम भगवान को पहनाने वाले हैं। ये जो है, ये जगन्नाथ जी है। कृष्ण ही इनके रूप में आए, और वो जो है वो बलदेव है। वो बलराम जी ही बलदेव के रूप में आए, और ये सुभद्रा मैया दोनों जगन्नाथ और बलदेव की बहन है। अच्छा, बलराम। हाँ, मैंने महाभारत सीरियल में देखा था। बलराम सुभद्रा के शादी में बलराम दुर्योधन के तरफ से थे। वो बोलते थे कि दुर्योधन को शादी करना चाहिए, और कृष्णा अर्जुन के तरफ से थे। तो ये क्या हर बार विपरीत रहता है दोनों भगवान? ये दोनों ऐसे रहते हैं क्योंकि हमारे क्या कहते हैं, मन को आकर्षित करने के लिए लीला में रस है, तो ही वो मतलब हमारा दिमाग उसमें बिकता है। वरना फिर वो कोई, आप कभी मूवी देखने गए क्या? हाँ। उसमें क्या वो हीरो जो रहते हैं वो सिर्फ खाते पीते सोते हैं ऐसे रहते हैं? नहीं, वो कुछ तो प्रॉब्लम आता है, फिर ऐसे कुछ होता है जिसकी वजह से वो मूवी में रस बढ़ता है। ऐसे ही जो कृष्णा और बलराम है, वो भी लीला में रस बढ़ाने के लिए वो ऐसा करते हैं। और आपको पता है, महाभारत में हर राजा ने भाग लिया, परंतु बलराम ने क्यों नहीं लिया, आपको पता है? पता तो है कि उन्होंने भाग नहीं लिया, पर पता तो नहीं, आप बोल सकते हो? वो इसीलिए भागने लेके तीर्थ यात्रा को गए क्योंकि वो जब भी दुर्योधन की तरफ से लड़ेंगे तो उनको कृष्ण के विपरीत लड़ना अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ा नहीं, और वो पांडवों की तरफ से भी नहीं लड़े, क्योंकि जो दुर्योधन था उन्होंने बलराम के प्रति पूरा जो शिष्य को जो करना रहता है उन्होंने सब किया। तो इसीलिए उनको अपने शिष्य के विरुद्ध भी लड़ना नहीं था, इसीलिए वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। पर मुझे अभी तक एक प्रश्न है कि मुझे ठीक से समझा नहीं कि बलराम कौन है। वो बलराम जो है वो मतलब ये जो अभी मैंने बोला, इसको सुन के उनको डरपोक नहीं समझना है। वो जो है वो हमारे संप्रदाय के आदि गुरु है, गुरुओं के गुरु। वो जब भी कृष्ण जो भी अवतार में आते हैं वो उनके साथ आके मदद करते हैं। जैसे वैकुंठ में भगवान को सोने के लिए वो अनंतशेष जैसे आते हैं, और जब भी भगवान राम जैसे आए तो बलराम जी लक्ष्मण जैसे आते हैं, और जब भी कृष्ण जैसे आते हैं तो भी बलराम जैसे ही आते हैं। तो वो हर जगह पे वो मदद करते रहते भगवान को, लीला में रस बढ़ाते हैं। तो ऐसे और वापस कथा को आते हैं, वो अंत में कुछ हुआ क्या? दोनों एक साथ आ गए वापस, कृष्ण और बलराम? हाँ, तो ये और एक कहानी भी है। जो सुभद्रा मैया जो थे, कृष्ण को सुभद्रा मैया का शादी अर्जुन से करना था, परंतु बलराम को दुर्योधन से करना था। तो फिर इधर कृष्ण ने ऐसा कुछ ऐसे किया जिससे बलराम भी
संतुष्ट हो गए कि सुभद्रा का शादी अर्जुन से हुआ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुभद्रा माई को बोला कि उनको रथ चलाने के लिए और अर्जुन पीछे खड़े रहेंगे। तो सुभद्रा मैया ने चलाया। फिर उसके बाद उन्होंने बलराम को बोला किसने किसको किडनैप किया। तो फिर बलराम को समझ जाता है कि सुभद्रा भी अर्जुन को ही चाहते हैं, तो इसीलिए वो दोनों एक साथ आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार अलग रहते हैं, वो लीला में रस बढ़ाने के लिए ऐसे करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, आपने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया है और मेरे प्रश्नों को दूर कर दिया है। धन्यवाद। ये लीजिए रेंट। नहीं, आप रख लीजिए और मेरे तरफ से भी दान ले लीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बलराम जी की जय। Haribol, how's everyone? Great. Today also turns out to be Balram Jayanti. Haribol. Okay, so किसी को पता है बलराम जी ने क्या क्या किया था वृंदावन में? Well, yes, I remember the one first time where Balramji and Krishna, they went into the fields and they saw about that there was this forest which had delicious fruits, but they couldn't go inside because some Rakshasa was inside. Yes, and then they went inside just to fulfill the needs of their friends because they this shows how Balramji liked his friends so much. Yeah, and then once they went inside, Balramji was shaking the trees so much, and then the fruits started to fall down. And then the bodyguard, the garden guard over there, who was Dhenukasur, he got angry and then he attacked one of the friends of Dhenukasur. He was a donkey demon, so he attacked Krishna and his friends. So Krishna just punched him, and then he went on the tal tree. And then seeing his friend like that, Dhenukasur got angry, and then he took all his other associates, and then he attacked Krishna and Balram. And then Balramji, Dhenukasur, so Krishna wanted to give Balramji a chance at killing all the demons because he was always killing the demons. So he let Balramji. Dhenukasur was heading towards Balramji, and Balramji caught hold of his hind legs and whirled him around, and so much that Dhenukasur's consciousness left his body, and he threw him on top of another tal tree. And then all the Dhenukasur's associates, they started coming and to attack, and Krishna and Balram kept whirling them around and around till all of them were on top of the tal tree, and they then looked like rain clouds on top of the tal trees, and it was a very beautiful sight to see. Yes, so this is how Balramji killed so many demons single-handedly. So, Hari Bol, Hari Bol. You know what Balramji did past times in Mathura? When Jarasandha was coming to attack to take revenge of Kamsa's death, Lord Krishna and Balram, they single-handedly defeated the whole army of Jarasandha, and like this Jarasandha attacked 17 times to Mathura. And then because of that, they in one night, Krishna constructed the whole beautiful city of Dwarka, And transported all the citizens of Mathura to Dwaraka in a night. And at the same time, Kalyavan was also attacking. नहीं तो हो गया. काल्यावन का इसके पहले ही होना चाहिए था. Do you also remember when Balramji killed Dvidar the gorilla? Oh, how magnificently he had killed him. Dvidar the gorilla was troubling all the citizens of Dwarka, right? And neighboring areas where he used to
caused a lot of turmoil, and he had even imprisoned many people. Yes, so Balramji got very angry when he saw that the gorilla was disturbing so many citizens. He just punched him on his chest. No. He went there to fight. And then when Balram went there, he saw that the gorilla was troubling all the prisoners that he had kept. And then he was shouting at them. So Balram got angry. And then he punched him on his forehead. So his forehead started bleeding. And then he very magnificently, with his powers, he killed the gorilla. Yeah, and even though he did not participate in the Battle of Kurukshetra, at that time he went for a pilgrimage, and when he went to this place called Naimesharanya, all the Brahmanas there stood up to greet him, but one person, Romaharsana Sutta, still was seated. And he was the main speaker also in that association of all those sages. So he was very proud, so he didn't get up to greet Lord Balaram. So Lord Balram, And he thought that Lord Balram is a mere Kshatriya and he is a Brahmana, though he was actually promoted to being a Brahmana by Vyasdev, and he actually was a Suta. But still he had the arrogance, and he thought Balram was a Kshatriya and he didn't deserve any greetings from a Brahmana. so Balramji got angry, not because he wanted respect, but because Romaharshan Sutta did not know the etiquettes. So then when Balramji got angry, he took a blade of grass and pierced Romaharshan Sutta in the eye, and then he died. So then the Brahmanas got confused, and they didn't know whom to reinstall as the head of the association. So then Balramji told them that the son of Romaharshan Sutta could be made the next leader of the association. Then the Brahmanas also complained to Balram that there is this one demon called Balvala who was destroying all their sacrifices by throwing all inauspicious things in the Yajna Kund. Yeah, he was throwing very disgusting bodily fluids in the fire. So they asked as a favor from him for killing Romaharsana Sutta, that he could kill Balvala. And then Balram agreed, and he waited there till they're doing sacrifice. And while in the sacrifice, suddenly there was a huge hailstorm, and that demon started throwing all inauspicious things. So there was this nephew of Balaram called Samba, who went to a Swayamvara of Duryodhana's daughter called Lakshmana, yes. And he took her away, and he was coming back to Dwaraka when all the Kaurava leaders decided that this was an insult to them, and they decided to fight him. And after that, Balram got the news, and he was enraged. So he went before to stop them from arguing, but for some other circumstances happened, and Duryodhana was starting to misuse him. And then when they refused to release Samba from arrest and allow Lakshmana to marry Samba, they insulted him by calling them the shoes of the Kaurava, of the Kshatriya line, and calling themselves the crown, and telling that the shoe wants to climb up above the crown. And then Balaram was enraged, and he started pulling the Hastinapur city. So as he was pulling Hastinapur into the city, like the land's mass started to go inside the river, and that's when the Kauravas, they finally realized that they had made a huge mistake. So they tried to appease Balram, and they told him that they won't
commit such a mistake again, and they apologized to Shamba as well. हरे बलशील बलराम की जय। बलराम जी की जय। बलराम जयंती महाभारत की जय। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया पारो रे दासे ऋणापेक्षा सकल समाने बाला दिया करो निज माने सुहानी अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य नित्य नगरे बेड़ा, अभिमान शून्य नित्य नगरे बेड़ा, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे किया, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे किया, हरि नाम तारे कहे रंते तृणाधारी, तारे देखे तारे कहे रंते तृणाधारी, हमारे केनिया लह बोलो गौरहरि, हमारे केनिया लह बोलो गौरहरि, एत बोली नित्यानंद भूमि गड़े जाय, एत बोली नित्यानंद भूमि गड़े जाय, सोनारा पर्वत जिन धूलाते लोटाय, सोनारा पर्वत जिन धूलाते लोटाय, पद कमला
सुशीतला जे छाया जगत जुड़ा हरेलो नीताय बने भाई राधा कृष्ण पाइया तेना दृढ़ कोरी धरो नीताय पाय से संबंधी नहीं जारा वृथा जन्म गेली तारा से पशु बोड दुराचा नीताई न बोलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे विद्याकुले किकिरोगता अहंकारे मत होइया नीताई पद पासारी या अस्त येरा सत्य कोरी मानी नीताईर करुणा वे ब्रज राधा कृष्ण पावे धोरो नीताय चरण दुखानी नीताईर चरण सत्व ताहारे सेवक नित्य नीताई पद सदा कोरो